दोस्तों, जब मैं ये बात करता हूँ देश सेवा के बारे में या समाज सेवा के बारे में, तो सुन के ऐसे लगता है जैसे कि बहुत कोई बड़ा काम है जिसके लिए पता नहीं, शायद हमको कोई घर बार त्यागना पड़ेगा देश की सेवा करने के लिए, या सब कुछ छोड़ छाड़ के ही देश की सेवा की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि देश की जो सेवा है वो सबसे आसान काम है, बहुत इजी काम है। इसके लिए हमें कोई घर बार त्यागने की ज़रूरत नहीं है। जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं, हम उस सिचुएशन में जितना हमसे हो सकता है, जैसे हमसे हो सकता है और जब हो सकता है, हम देश की सेवा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमारे दिल में दया भावना होनी चाहिए और हमारे दिल में एक प्रेम भावना होनी चाहिए। तभी ये देश सेवा की भावना जागृत होती है, तभी ये संभव है। जैसे मान लीजिए, मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ आपके आगे। मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और आप किसी सीट पे बैठे हैं। अचानक बराबर में आके कोई बुजुर्ग खड़ा हो जाता है और आप खुद खड़े हो जाते हैं और उसको सीट दे देते हैं, तो ये भी देश सेवा ही है। मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जब हम किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो जो खुशी होती है, जो हमें कुछ देने से मिलती है, कुछ भी अपना हम जब त्यागते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर देती है और हमारे अंदर एनर्जी भर जाती है। और अगर मान लीजिए आप 4 घंटे का सफ़र कर रहे हैं और आप में थोड़ी बहुत एनर्जी है कि आप खड़े होकर भी जा सकते हैं, तो आप किसी को सीट दे के आगे का सफ़र खड़े होकर भी तय कर लेंगे, आपको कोई थकान नहीं होती। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। रेलगाड़ी में, बस में सफ़र करते वक्त ये चीज़ें आम तौर पे मैं करता रहता हूँ और ये करनी भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल अमरूद बेचने वाला, जो बंदा अमरूद बेचता है, मान लो उसके सामने कोई भूखा खड़ा हो, वो उसको 1 या 2 अमरूद दे दे फ्री में, वो भी देश सेवा है। एक टीचर है, वो मान लो बच्चों को पढ़ाता है, किसी बच्चे को फ्री पढ़ा सकता है, वो भी देश सेवा है। किसी बच्चे का खर्चा उठा सकता है, वो भी देश सेवा है। एग्जाम्पल तो बहुत है, मैं थोड़े और पेश करूंगा आपके आगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो फीस भी लेता है, सबका इलाज भी करता है, और किसी गरीब आदमी से नहीं फीस लेता, उसको फ्री मेडिसिन दे देता है, वो भी देश सेवा है। अगर आप जानवरों को प्रेम करते हैं, पंछियों को प्रेम करते हैं, उनको खाना डालते हैं, उनको पानी देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कुदरत के प्रति आपकी सेवा का ही प्रदर्शन होगा। तो ये भी एक तरह का सेवा ही है, समाज सेवा ही कहूँगा इसको। अगर आप रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं और आपका रिक्शा वाला आपसे कहीं जाने के 40 रुपये मांगता है, जब वो वहाँ पे जाता है, उसकी मेहनत के अगर आप 10 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो उसे बहुत खुशी होगी और वो आपको दुआएं देगा। तो ये भी देश सेवा ही है। हम अपना ज्ञान जब किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, उसको छुपाते नहीं हैं, उसको और बांटते हैं, तो वो भी एक तरह की सेवा है। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। एक होशियार बच्चा जो किसी सब्जेक्ट में अच्छा है और दूसरे बच्चे की अगर वो मदद करता है जो उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो ये भी एक सेवा ही है। बल्कि उस होशियार बच्चे को फ़ायदा होगा। जितना आप किसी से नॉलेज शेयर करेंगे, जितना आप उसको सिखाएंगे, उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। कहते हैं द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच, कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले उसको सिखाना भी शुरू कर दें और ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। किसी के साथ अपना खाना शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम नाश्ता करने बैठे और आपके घर की घंटी बजती है और पता लगता है कि नीचे कोई भूखा खड़ा है और वो आपसे खाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो खाना आप अपनी थाली में लेके बैठे थे, आप उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, वो खाना उसको दे सकते हैं। एक टाइम आप भूखे भी रह सकते हैं
और अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप अपने लिए अलग से बना के भी खा सकते हैं, ये भी एक सेवा है। जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, किसी टोल टैक्स नाके पे हम टोल पे करते हैं, तो कभी ऐसा कीजिए कि बड़ा अच्छा जेस्चर है कि भाई जो पीछे आ रहा है उसका भी टोल टैक्स आप दे दीजिए, उसको अच्छा लगेगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी, ये भी एक सेवा है। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, मैंने सुना है। इन सब बातों से हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जितनी भी हमारी जो सिविलाइज्ड वैल्यूज़ हैं जो हमारे समाज की, वो बढ़ेंगी। वो जितना हम गरीब तबके की मदद करेंगे, किसी की भी मदद करेंगे, इससे क्या होगा, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, चोरियां भी कम होंगी। अरे मामला तो देश सेवा बहुत ज़रूरी है। इंसान ही इंसान के लिए मसीहा बन सकता है, ऊपर से कोई मसीहा आने वाला नहीं है, और ना कभी आता है ना कभी आया है। ऐसा, ये धारणाएं गलत हैं। इंसान ही इंसान के लिए मसीहा बन सकता है। नीदरलैंड एक कंट्री है जहां मैंने सुना है कि जो वहां की जेलें हैं वो अब बंद होने लगी। यानी वहाँ की जेलों में कैदी ही नहीं है, वहाँ पे लोगों का नैतिक लेवल इतना ज़्यादा है कि वहाँ जेलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जेलें बंद होने लगी हैं, जेलों की जगह स्कूल खुल रहे हैं, लाइब्रेरीज खुल रही हैं। तो इससे इसका मतलब है कि वो लोग नैतिक लेवल पे बहुत हाई पहुँच चुके हैं, सिविलाइज्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। एक अंग्रेजी में कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना अगर हम किसी अपना को शेयर करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी केयर कर रहे हैं। आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी शिक्षा का खर्चा, उसके जीवन का खर्चा उठा सकते हैं। आप किसी बच्चे की, कोई गरीब इंसान कोई बच्चे की फीस पे कर सकते हैं। जो आपके वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या जो घरों में काम करते हैं, आप कभी उनको एक्स्ट्रा इनकम भी दे सकते हैं, कभी कोई बोनस दे सकते हैं, और उनका शुक्रिया अदा करें कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। तो उनसे प्यार से बात करें। अपनी जो लेबर होती है, अपने जो वर्कर्स होते हैं, उनसे कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें समाज की तरफ ही हैं, ये समाज सेवा ही है, और ये देश सेवा है, और ये हर व्यक्ति कर सकता है। आपके मोहल्ले में अगर कोई कूड़ा उठाने आता है, या कोई जमादार है, या कोई सड़क साफ कर रहा है, स्वीपर है, तो कभी आप उसकी मदद कर दीजिए, कभी उसको पानी पिला दीजिए, कभी उसको एक्स्ट्रा पैसे से भी हेल्प की जा सकती है, कभी उसको वैसी टोकन ऑफ लव दे दीजिए, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे दीजिए, तो इससे उसको अच्छा लगेगा, उनके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी। जब अच्छी भावनाएं आएंगी तो वो काम करने में भी उनका मन लगेगा। वरना आदमी काम से जी चुराता है, क्योंकि उसके काम की कदर नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये सब बातें जब हम समाज में अप्लाई करेंगे तो जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो हम असुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षा की हमें मतलब लगता है कि हाँ यार सुरक्षित होना चाहिए, वो असुरक्षा की जो भावनाएं हैं वो लुप्त हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी हमारे समाज में। और कल मैंने इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बनाई थी, मैं आपको शेयर करूंगा। इंग्लिश में है, बिलीविंग इन गुड एंड डूइंग गुड टू अदर्स इज द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस। यानी अगर हम कोई सबसे अच्छे चीज़ों में विश्वास करें और दूसरों का अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, तो इससे बड़ी ज़िंदगी की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, जीवन बीमा पॉलिसी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित ही रहेगा। आप रेड लाइट पे खड़े हैं और अचानक कोई बच्चा आता है छोटा सा, वो गुब्बारे बेच रहा है, और आपको गुब्बारे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप 2 गुब्बारे, 1 गुब्बारा 10 रुपये का, 20 रुपये का उससे ख़रीद लीजिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो उसको समझिए उस बात को। आपके काम का नहीं है, आप रास्ते में किसी और को बांट दो, जिसको बांटोगे उसे भी खुशी होगी, जिससे लिए हैं उसका भी भला हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी खुशियों में कोई हर्ज नहीं है। इससे हमें भी खुशी मिलती है और सामने वाले को भी मिलती है।
रास्ते में पड़े हुए किसी जानवर का, किसी इंसान का आप इलाज करवा सकते हैं अगर कोई दुखी है। पर इन चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ता है, और समय होता है लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से पटियाला आ रहा था, बस में ट्रैवल कर रहा था। तो मेरे बराबर में एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने 500 रुपये का नोट निकाला और पानी की बोतल लेने के लिए किसी जो बंदा आया था बेचने, उसको बोला कि भाई पानी की बोतल दे दे। उसने कहा मेरे पास खुले नहीं है। तो वो बंदे ने, बेचारे ने, वो सोचा कि चलो यार अब तो मैं पानी नहीं ले पाऊंगा। तो मैं उसके बगल में बैठा था, मेरे पास खुले पैसे थे। मैंने 20 रुपये निकाले, उस भैया से पानी लिया और उनको दे दिया। मैंने कहा भाई साहब पानी पियो। कहते हैं आपके पैसे। मैंने कहा पैसे की चिंता आप क्यों करते हो? तो मैं कहा रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आप मुझे चाय पिला देना। उसने कहा। तो ये सब बातें जो हैं, अच्छे जेस्चर्स होते हैं, ये हमें करने चाहिए। एक कहावत है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। इन सब चीज़ों से हमें मन की शांति मिलती है, कंटेंटमेंट मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और हमें हॉस्पिटल्स में भी दान देना चाहिए। हम बहुत जगह मंदिरों में, गुरुद्वारों में दान देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हमें अस्पतालों में भी दान देना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आदमी चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके अंदर दया भावना है, अगर वो दयालु है, उसके अंदर प्रेम भावना है, तो ही वो सही मायने में आदमी है, इंसान है। और सच्चा धर्म तो मानवता ही है। और हमारे गुरु नानक देव जी ने भी यही शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है, किर्त करो वंड छको, मतलब कि काम करो, मेहनत करो और बांट के खाओ। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे समाज को एक अच्छा शिक्षा देती हैं, अच्छे मार्गदर्शन करती हैं। तो देश सेवा कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर हर व्यक्ति अपने लेवल पे करने लग जाए तो देश की दशा सुधर सकती है और दिशा भी सुधर सकती है। थैंक यू। जय हिंद।